अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम थ्रेड की टाइप्स को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में मल्टी थ्रेड को देख लिया था अच्छे से। इस टॉपिक को मैं आपके लिए आसान बनाऊंगी विद आसान अल्फाज के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक थ्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता थ्रेड क्या है तो इस चैप्टर की जो पहली वीडियो है वो थ्रेड के बारे में है, जिसमें हमने थ्रेड, बेनिफिट और इसका डिफरेंस देखा था प्रोसेस के साथ। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। थ्रेड क्या होता है? प्रोसेस है वो एक थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। ये लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं हम इन्हें। और अब थ्रेड को हम मुख्तलिफ लेवल पर हैंडल करते हैं और इसी वजह से जहाँ पर हम डिफरेंट लेवल पर इनको हैंडल करते हैं, इनकी दो तरह की टाइप आ जाती है जो कि मॉडर्न सिस्टम में मैनेज की जाती है। एक होती है यूजर थ्रेड और एक है कर्नल थ्रेड। नाम से ही आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी ताकि अगर आपसे वो पूछे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जब आपको इस लेवल पे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप लिख खुद से भी सकते हैं। तो कर्नल लेवल थ्रेड की बात करें तो इस थ्रेड को, ये जो कर्नल लेवल थ्रेड है, कर्नल को इनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। कर्नल जानते होते हैं कि इस प्रोसेस के आगे थ्रेड है, उन थ्रेड को हम कर्नल लेवल थ्रेड बोल देते हैं। अब जो कर्नल लेवल थ्रेड है वो सपोर्ट करते हैं विद द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कर्नल क्या है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। कर्नल इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। फिलहाल आपको इतना इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट करता है कर्नल लेवल थ्रेड को। ठीक हो गया। जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नल लेवल थ्रेड को सपोर्ट करता है। कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। और कर्नल लेवल थ्रेड क्या है? ऐसे थ्रेड है जिनके बारे में कर्नल को इंफॉर्मेशन हो और कर्नल उनको सपोर्ट कर रहा हो। द अलो द कर्नल टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एंड टू सर्विस मल्टीपल कर्नल सिस्टम कॉल। अब जो ये अलो करता है कर्नल को टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एंड टू सर्विस मल्टीपल कर्नल सिस्टम कॉल, इसमें सिस्टम कॉल का बड़ा अमल दखल है। जबकि इससे पहले, इसके बाद जो हम यूजर लेवल थ्रेड पढ़ेंगे उसमें सिस्टम कॉल नहीं होगी। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा इसके नाम से ही हम अखज कर लेंगे, कर्नल लेवल थ्रेड। यानी कर्नल को इन थ्रेड के बारे में नॉलेज है। कर्नल को फुल नॉलेज है इन थ्रेड के बारे में, सारे के सारे थ्रेड के बारे में। तो इस वजह से द शेड्यूलर मे डिसाइड टू गिव मोर टाइम टू अ प्रोसेस विद अ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड देन द प्रोसेस हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ थ्रेड। अब हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है P1, एक समझ ले P2 है। एक के पास ज्यादा, एक के ज्यादा थ्रेड है, एक के कम थ्रेड है। अब कर्नल को फुल नॉलेज है कि किसके ज्यादा है किसके कम है। इसी बेस पर जो शेड्यूलर है वो डिसाइड करेगा कि किसको ज्यादा एग्जीक्यूट करना ज्यादा देर के लिए और किसको कम देर के लिए एग्जीक्यूट करना। ये सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट है कर्नल लेवल थ्रेड का। शेड्यूलर क्या, अगर आपको नहीं पता तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। शेड्यूलर फिलहाल आप समझ लें कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जो कि शेड्यूलिंग के रिलेटेड काम करता है। इसके आगे 3 टाइप्स होती हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसी तरह मीडियम टर्म शेड्यूलर। अगर आपने मुकम्मल तौर पर इनको जानना है तो उस वीडियो को देख लें, मैंने बड़े अच्छे से वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरा देखें तो ये कर्नल लेवल थ्रेड आर स्पेशली गुड फॉर एप्लीकेशन दैट आर ब्लॉक फ्रिक्वेंटली। अब ऐसी एप्लीकेशन जो ज्यादा ब्लॉक होती रहती हैं उनके लिए कर्नल लेवल थ्रेड एफिशिएंट है। कैसे, इनको पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एक प्रोसेस है, उसके मल्टीपल थ्रेड हैं। ठीक हो गया। हर थ्रेड के बारे में कर्नल को फुल नॉलेज है। अब अगर एक थ्रेड क्या करता है, एक थ्रेड हो जाता है ब्लॉक, तो दूसरे थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन को जारी रखेंगे क्योंकि कर्नल को उनके बारे में मुकम्मल नॉलेज है। तो इस तरह की एप्लीकेशन जिसमें ब्लॉक होता रहता है थ्रेड, उसमें हम कर्नल लेवल थ्रेड को ज्यादा गुड समझते हैं कि कर्नल लेवल थ्रेड होने चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। तो डिसएडवांटेजेस भी हम इधर से एडवांटेजेस से ही अखज करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि कंसेप्ट जो मैं आपको 1 या 2 लाइन में देती हूँ ना, उसी कंसेप्ट के थ्रू आपको सारा समझा दूं ताकि आपको कुछ भी इसमें मुश्किल ना लगे। द कर्नल लेवल थ्रेड आर स्लो एंड इनएफिशिएंट। अब ये स्लो क्यों है, इनएफिशिएंट क्यों है, आपको अभी समझ लग जाती है। कर्नल लेवल थ्रेड स्लो होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं। कर्नल को के बारे में मुकम्मल नॉलेज होता है, बार बार सिस्टम कॉल करनी पड़ती है स्विच करने के लिए कर्नल को।
ठीक है। कर्नल मस्ट मैनेज एंड शेड्यूल थ्रेड एज वेल एज प्रोसेसेस के साथ साथ उनके थ्रेड को भी शेड्यूल करना, मैनेज करना किसका काम है? कर्नल का। इट रिक्वायर्ड अ फुल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक फॉर ईच थ्रेड टू मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट थ्रेड। ओके जी, अब जिस तरह के प्रोसेसेस के लिए होता है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और इसी तरह थ्रेड के लिए भी टीसीबी होना चाहिए, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, ताकि वो अच्छे से इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सके। कौन कर सके? कर्नल, क्योंकि कर्नल ही उनको मैनेज कर रहा है, शेड्यूल कर रहा है, थ्रेड को भी और प्रोसेसेस को भी। प्रोसेसेस का पीसीबी होता है, थ्रेड का टीसीबी। तब जब कर्नल लेवल थ्रेड की बात करेंगे तो वहां पर टीसीबी होना भी जरूरी है। अब इसमें जैसे कि कर्नल को प्रोसेसेस के साथ साथ थ्रेड के बारे में भी उनको मेंटेन करना, मैनेज करना, शेड्यूल करना पड़ रहा है, तो इस वजह से जो कर्नल की कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जाहिर बात है कि प्रोसेसेस यानी पीसीबी को भी मैनेज करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, फिर टीसीबी यानी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक भी इस थ्रेड के लिए मेंटेन करना, तो ये सारा मैनेज कौन करता है? कर्नल करता है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी, उसका काम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब हम चलते हैं यूजर लेवल थ्रेड पे। उसके बाद एंड पे हम सारे के सारे को एक मरतबा रिवाइज कर लेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट हमारा मिस ना हो। तो यूजर लेवल थ्रेड की बात करें तो ये इंप्लीमेंट होते हैं यूजर लाइब्रेरी में इनसाइड ऑफ सिस्टम का। ये वही बात आगे मैंने आपको बताया था कि यूजर लेवल थ्रेड में सिस्टम का अमल दखल नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? यूजर लाइब्रेरी के थ्रू हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो थ्रेड के दरमियान स्विचिंग होती है, यानी एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड स्विच हो रहा है, तो इस दौरान कोई भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट डज नॉट केस इंटरप्ट टू द कर्नल नोस नथिंग अबाउट यूजर लेवल थ्रेड। ले जी, मेन डिफरेंस आ गया। कर्नल लेवल थ्रेड में क्या है? कर्नल को फुल नॉलेज है उन थ्रेड्स के बारे में कि एक प्रोसेस के कितने थ्रेड है, किसके ज्यादा है, किसके कम है, उसकी बेस पर शेड्यूलर डिसाइड करता है किसको टाइम ज्यादा देना है, किसको कम करना है। लेकिन यूजर लेवल थ्रेड में कर्नल को बिल्कुल नॉलेज नहीं होता थ्रेड के बारे में कि एक प्रोसेस के आगे कितने थ्रेड हैं। तो फिर इट मैनेज दिस थ्रेड एज अ सिंगल थ्रेड प्रोसेस। अब वो समझता है कि इस प्रोसेस का सिर्फ एक ही थ्रेड है, इसके अलावा इसके थ्रेड नहीं है, क्योंकि उन प्रोसेस के थ्रेड कौन से हैं? यूजर लेवल थ्रेड हैं। कर्नल को इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं होती। इस वजह से यूजर लेवल थ्रेड आर वेरी फास्ट, ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अब यूजर लेवल थ्रेड फास्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि कर्नल को इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल भी नहीं करना पड़ता। दे कैन इम्प्लीमेंट ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज नॉट सपोर्ट थ्रेड। अब जो सपोर्ट ही नहीं करता थ्रेड को, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को या कर्नल को इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा। वो समझेंगे एक ही प्रोसेस एक ही थ्रेड के साथ है, लेकिन एक प्रोसेस विद मल्टीपल थ्रेड ऑफ यूजर लेवल थ्रेड यानी यूजर लेवल थ्रेड के साथ है, तो वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं जहां पर वो थ्रेड को सपोर्ट नहीं करा। लेकिन आजकल के मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल थ्रेड को सपोर्ट करते हैं, हमने देखा था। दे आर सिंपल टू मैनेज, अब इनको मैनेज करना ईजी है। द स्विचिंग बिटवीन थ्रेड कैन बी डन विदाउट कर्नल। अब कर्नल को बार बार कॉल नहीं करनी पड़ रही, कर्नल को कुछ भी मैनेज नहीं इनके दरमियान करना पड़ रहा, कोई भी टीसीबी की जरूरत नहीं रही। अब ये आराम से स्विच कर रहे हैं, जबकि कर्नल को कॉल भी नहीं कर रहे। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर फायदे हों वहाँ पर नुकसान भी होते हैं। तो देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्रेड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। अब थ्रेड और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के दरमियान कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है एक दूसरे के बारे में। ठीक हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रेड का पता ही नहीं कि इस प्रोसेस के थ्रेड है या नहीं। तो इस तरह से जो मेन डिसएडवांटेजेस इसका ये निकलता है, जो कि मेन एडवांटेजेस था उसका थ्रेड कर्नल लेवल थ्रेड का। क्या था उसका मेन एडवांटेजेस? ये था कि कर्नल को पता है तो उस हिसाब से शेड्यूलर टाइम ज्यादा किस प्रोसेस को देगा या थोड़ा किसको देगा, क्योंकि उसे पता है किसके थ्रेड ज्यादा हैं किसके कम है। लेकिन इधर कर्नल को नहीं पता, वो सिर्फ एक ही प्रोसेस समझ रहा है। तो ये क्या करेगा, चाहे उसके ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड हैं एक प्रोसेस के, लेकिन ये उसको उतना ही टाइम देगा। ठीक है, सिंगल टाइम स्लाइस देगा, क्योंकि इसको लगता है कि इसके थ्रेड नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेजेस, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो मल्टीपल थ्रेड एप्लीकेशन है विद प्योर यूजर लेवल थ्रेड, यानी उसमें कौन से थ्रेड है? यूजर लेवल थ्रेड है। अब वो मल्टीपल प्रोसेसिंग से फायदा नहीं उठा सकती। इसका क्या मतलब हो गया कि मल्टीपल सीपीयू है एक सिस्टम में,
ठीक हो गया। मल्टीपल प्रोसेस उस सीपीयू पे जाके एग्जीक्यूट होते हैं तो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्लियर हो गया आपका। अब इस मल्टी प्रोसेस सिस्टम में एक प्रोसेस है, उसके मल्टीपल थ्रेड हैं। अब मल्टीपल थ्रेड मुख्तलिफ प्रोसेस पर जाकर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन यूजर लेवल थ्रेड में मल्टीपल थ्रेड मल्टीपल प्रोसेस पर जाकर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि कर्नल को इनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही प्रोसेस पे जाएंगे, चाहे जितने मर्जी इनके उस प्रोसेस के थ्रेड हैं, वो सिर्फ एक ही प्रोसेस पर जाकर एग्जीक्यूट होंगे, वो दूसरे प्रोसेस पर नहीं जाएंगे। प्रोसेसर मतलब सीपीयू पर। द कर्नल असाइन ओनली वन प्रोसेस टू अ प्रोसेसर एट अ टाइम। अब कर्नल क्या करेगा, वो एक प्रोसेस को सिर्फ एक ही सीपीयू को असाइन कर देगा, यानी एक सीपीयू एक प्रोसेस को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, चाहे इसके जितने मर्जी थ्रेड हैं। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड में क्या होगा कि वो मुख्तलिफ सीपीयू पर मुख्तलिफ थ्रेड जाकर एक ही प्रोसेस के मुख्तलिफ थ्रेड मुख्तलिफ सीपीयू पर जाकर एग्जीक्यूट होते रहेंगे, क्योंकि कर्नल उनको असाइन करेगा। तो ये इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब एक मिनट में मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देती हूँ पूरे का पूरा टॉपिक कि कर्नल लेवल थ्रेड का मतलब है कर्नल को इन थ्रेड के बारे में नॉलेज है। जब उसको नॉलेज है तो वो उसको पता होगा किसके ज़्यादा थ्रेड हैं किसके कम, तो इसी हिसाब से शेड्यूलर क्या है उतना ही उनको टाइम देगा। अगर हम यूजर लेवल थ्रेड की बात करें तो यूजर लेवल थ्रेड में कोई कर्नल को कॉल नहीं करनी पड़ती, कर्नल को स्विचिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसको उन थ्रेड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। अब नॉलेज नहीं होता, इस वजह से वो फास्ट भी होते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग से वो फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि कर्नल उनको सिर्फ एक प्रोसेस समझ के एक सीपीयू को असाइन करेगा, क्योंकि कर्नल को उनके बारे में उनके थ्रेड के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज आया है, कोई एक बात आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और नीचे कमेंट करें अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई या मैं कोई पॉइंट मिस कर गई हूँ, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उससे दोबारा से रिवाइज करवा दूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स को देखेंगे और उसके साथ इस चैप्टर को हम कवर कर लेंगे और चैप्टर 4 यानी शेड्यूलिंग वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।